फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। हमें दोनों तरफ की मूव्स देखने को मिली। सुबह हम अच्छे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव साइड पर ओपन हुए और काफ़ी देर तो हम फ्लैट ट्रेड करते रहे। उसके बाद एक ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली लास्ट के एक डेढ़ घंटे के अंदर। तकरीबन हमने हाई से पौने 300 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट दिखाई और जाते जाते 30-40 पॉइंट हम जरूर रिकवर हुए। इस टाइम जब मैं वीडियो तकरीबन 7:40 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम भी जो निफ्टी फ्यूचर्स है वो 17,630 पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप मेरे राइट साइड पर नीचे देखेंगे तो यानी जहां हम क्लोज हुए थे उससे भी 20 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर उसे देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है। और जबकि हमने ये 3 दिन की एक बड़ी तेज़ी देखी थी, लेकिन आपको पता है कि मेरी पोजीशन इसके अंदर शॉर्ट साइड पर थी और मैंने कहा था केवल आप 3 दिन की एक ये तेज़ी को देखते हुए आप कोई डिसीज़न मत लीजिएगा। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे एक बार फिर से ये नीचे की ट्रेंड लाइन टच होती दिख रही है और अगर हम इसके नीचे क्लोज हुए तो हम 17,100 की तरफ जा सकते हैं। तो मेरी शॉर्ट पोजीशन थी जो मैंने कंटिन्यू रखी हुई थी। जबकि मैं, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन में एक शॉर्ट पोजीशन ली थी, 800 की कॉल बाय की थी और शायद 790-780 के आसपास मैंने फ्यूचर सेल किया था। और अब देखिए आज के सेशन में हमने जो लो लगा दिए वो 627-30 के आसपास के लो लगा दिए। अभी भी हम क्या यहाँ से गिरावट दिखा सकते हैं? बिल्कुल। अभी एक सपोर्ट बनती है जो 17,617 है। अगर उसके नीचे हम ट्रेड होते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट बननी चाहिए। मैं 7 तारीख के हिसाब से जो डेट निकल के आता और प्राइस निकल के आता है वो 17,550 का। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम 400 पॉइंट्स की और गिरावट दिखा सकते हैं। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। अब आपको करना क्या है? देखिए, अगर गिरावट 750 के नीचे आती है तो बाय मत कीजिएगा। तब आप अपना एक प्राइस डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पर लॉन्ग जाना है। उस केस में 17,100, 200, 300 जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। बहुत बड़ी सपोर्ट है 17,100 की। अगर हम 17,550 ब्रेक करते हैं तो मैंने तो अपनी शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू रखी हुई है। जिसको डिप पर बाय करना है उसको मैंने प्राइसेस बता दिए हैं। अब मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की आज की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो आज देखिए मार्केट इतने बड़े वॉलेटाइल सेशन के साथ ट्रेड करती रही, लेकिन मैंने जो ट्रेड्स लिए वो मेरे, जब तक बड़ी गिरावट नहीं आई सारे के सारे मैं प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज कर चुका था। उसके बाद जो बड़ी गिरावट आई और मैंने डिप पर बाय किए हैं स्टॉक। SBI लाइफ के अंदर मुझे 8,325 रुपये का प्रॉफिट रहा। 11 पॉइंट हमें देखने को मिले, जबकि इंट्राडे के अंदर तो उसने 50 पॉइंट तक भी गिरावट दिखा दी थी। मेरी पोजीशन शॉर्ट साइड पर थी। टाटा मोटर्स मैंने कल एक ट्रेड लिया था, 352 रुपये के पर शॉर्ट किया था और आज मैंने उसमें 12 रुपये प्रॉफिट के साथ क्लोज किया फ्यूचर्स को। और उसके साथ मेरी हैजिंग के लिए कॉल बाय थी, तो कॉल में मुझे 6 रुपये के आसपास का नुकसान हुआ। तो नेट में मुझे 6 रुपये 85 पैसे मिले। और आप सभी जानते हैं 2,850 का लॉट है, 19,500 का प्रॉफिट रहा। यूपीएल को मैं लॉन्ग करके ट्रेड कर रहा था। अगर 2 दिन से पहले की पोजीशन देखिए तो मैंने 714 पर इसे बाय किया था और पोजीशन को कैरी किया था। और मैंने ये भी कहा था कि अगर 719 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो जिसने कॉल्स के थ्रू बाय करना है, ट्रेड लेना है, वो भी कॉल बाय करके ट्रेड ले सकते हैं। और आज देखिए मैंने 21 पॉइंट्स प्रॉफिट के साथ क्लोज किया है ये ट्रेड। 1,300 का लॉट साइज है और 27,000 का प्रॉफिट रहा। देखिए आज मैंने निफ्टी को भी दो तरीके से ट्रेड किया। पहले मैंने कॉल बाय करके, जबकि मैं, मेरे को जो फॉलो करते हैं उन सभी को पता है कि मैं कभी भी कॉलें या पुटे केवल नेकेड बाय नहीं करवाता, लेकिन आज मैंने करवाई। आज निफ्टी को मैंने कॉल बाय करके ट्रेड किया और मेरा 100% टारगेट अचीव हुआ। मैंने 71 रुपये पर 800 वाली कॉल बाय की और इंट्राडे में
104 तक के हाई लगे, जबकि मैं 94 95 पर एग्जिट हो गया, तो मुझे 90% के आसपास का प्रॉफिट मिल गया। लेकिन मेरा टारगेट अचीव हुआ जो मैंने कहा था। उसके बाद मैंने साथ ही साथ में जब मैंने ये ट्रेड से एग्जिट हुआ, मैंने 800 की पुट बाय की, और उसका प्राइस क्या था, केवल 34 रुपए पर मैंने बाय की थी, और मेरा टारगेट 100% का था। जैसे ही मुझे 37 रुपए मिले, मैं एग्जिट कर गया। यानी जो खरीदा था और जो सेल किया, टोटल मिला के मुझे प्रॉफिट 37 रुपए का हुआ। 100% का मेरा प्रीमियम अमाउंट मुझे मिल गया वापस प्रॉफिट में, तो मैं एग्जिट हो गया। उसके बाद जो मैंने 34 रुपए की चीज खरीदी थी, पुट खरीदी थी, उसका प्राइस 200 तक गया। आज मैंने एक हिंडाल्को को, जो मेरा शॉर्ट पोजीशन थी उसमें ट्रैप था, आज मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आया और मैं एग्जिट हो गया 3300 रुपए के प्रॉफिट के साथ। यूबीएल मैंने गिरावट पर बाय किया, 1586 पे बाय किया, 2 से 3 रुपए अगेंस्ट है। सेल को मैंने डिप पर बाय किया है 116.80 पर, उसमें 1 रुपए का नुकसान है। और हाँ, सेल में 1 रुपए का नुकसान का मतलब है कि 9500 का लॉट साइज होने की वजह से 9,500 का नुकसान। तो ये है। इन्फोसिस 1687 पे बाय किया था, वो मेरे 23 से 24 रुपए अगेंस्ट है, 300 का लॉट साइज, तो 7500 रुपए के आसपास का आप उसमें नुकसान मान लीजिए। तो ओवरऑल 18-19 हज़ार का अगर हम इस लॉस को छोड़ दें तो 62 हज़ार का मेरा प्रॉफिट भी था। उसमें से अगर आप ये निकालेंगे तो 44,000 का नेट में प्रॉफिट रहा। ये थी आज की परफॉर्मेंस। अब आपको जिसने मेरे साथ मेरी परफॉर्मेंस को ड्यूरिंग द मार्केट एनालाइज करना है, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक हफ्ते के लिए मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा। केवल आपने मुझे जज करना है। आपको मेरे रिजल्ट्स अच्छे लगे तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट ले सकते हैं, या मैं आपको पूछकर आपको एग्जिट दे दूंगा। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी है नीचे, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने आज एक स्पोर्ट ब्रेक की है। अब नज़र होगी हमारी 37400 पर। अगर 37400 ब्रेक करता है तो आप मानिए 36,700, 36700 की तरफ जा सकता है। तो कोई भी खुलते ट्रेड मत लीजिएगा। आज शॉर्ट्स भी बनी है इसमें, लेकिन जब तक 350 ब्रेक नहीं करेगा, कोई शॉर्ट पोजीशन एडिशनल मत लीजिएगा। जिसके पास बनी हुई है वो कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज 37350 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर आप शॉर्ट साइड पोजीशन ले सकते हैं। उस केस में आपको कॉल बाय करनी होगी एट द मनी, और कल आपको पता है एक्सपायरी है। कल के दिन में अगर आप सुबह देखेंगे तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा होंगे, और जैसे जैसे आधा आधा एक घंटा बीतता जाएगा, प्रीमियम में बहुत तेज़ी से डिके आएगा। इसलिए शॉर्ट सोच समझ कर ही ट्रेड लीजिएगा। उस केस में आपको 36,700 750 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल वैसे भी बुलिश नहीं था बैंक निफ्टी में, और मुझे, जैसे मैंने यहाँ बोला था, एक बार 1700-1400 पॉइंट आपको गिरावट में मिले थे, तो मेरा अभी भी मानना है कि ये जो प्राइसेस है इसके आसपास एक बार बैंक निफ्टी आना चाहिए। और आज अच्छे शॉर्ट्स भी बने हैं, तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी, वेट एंड वॉच कीजिए। अब बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस में आज के दिन में एक बड़ी गिरावट रही, लेकिन हम इसमें ट्रेड लेंगे अगर 2475 के आसपास गिरावट में स्टॉक आता है। तो हो सकता है एक बेरिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिले जब 2530 ब्रेक होगा। उस केस में 2475 और उसके नीचे के भी प्राइस देखने को मिल सकता है, तो डिप पर बाय कीजिएगा। एच डी एफ सी बैंक आज बिल्कुल मार्केट के अगेंस्ट चला। इंट्रा डे में तो 1623 तक के भी हाइज लगाए, और आज बैंक निफ्टी को जो बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली, उसका रीज़न भी यही था कि इस स्टॉक ने मार्केट को संभाल कर रखा, बैंक निफ्टी को। तो इसमें अच्छी बाइंग भी दिखी है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि हम गिरावट पर बाय करेंगे, उस केस में अभी भी मुझे लगता है कि अगर गिरावट 1580 या उसके नीचे मिलती है तो वहाँ पर आप लॉन्ग कीजिएगा, फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा, और साथ में हैजिंग के लिए एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। इंडस बैंक में एक बड़ी गिरावट, और आज इसने अपनी एक सपोर्ट को ब्रेक किया है। लेकिन हमने देखिए, पहले भी यहाँ तक ये स्टॉक आया, देखिए सपोर्ट तक आया था, 1100 के आपको टारगेट्स दिखे थे, उसके बाद एक बड़ी बाइंग भी दिखी। तो अगर इस बार स्टॉक 1100 या उसके नीचे जाता है तो
अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप खुद चॉइस कीजिए कि 1085 पर बाय करना है, 109 पर बाय करना है, या 1100 पर बाय करना है। मेरा प्राइस बाइंग करने का रहेगा, जहां मैं गिरावट पर बाय करूंगा वो प्राइस होगा 1075 के आसपास का। तो वहां पर मैं फ्यूचर्स को बाय करूंगा, साथ में पुट बाय करूंगा हैचिंग के लिए। एच डी एफ सी, देखिए एच डी एफ सी में हमारी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। इंट्राडे में अच्छा एक कोशिश की इसने एक सपोर्ट को ब्रेक करने की, ऊपर की रेजिस्टेंस ब्रेक करने की, नहीं हुआ। अगर एक बार हमें 2800 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो आप इसके अंदर 150 पॉइंट्स का एक बाउंस देख सकते थे, लेकिन ऊपर से एक बड़ी गिरावट मार्केट के साथ साथ। लेकिन अभी ये बेरिश नहीं है, तो अभी इसमें कोई ट्रेड मत लीजिए। अगर कोई गिरावट आ भी जाती है तो 2650 के आसपास अगर स्टॉक गिर भी जाता है गिरावट में, तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। या 2800 के ऊपर आपको मिलता है तो वहाँ पर आप लॉन्ग कीजिए, इसके बीच में मत ट्रेड कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने 1950 के टारगेट को छू दिया। मेरा टारगेट था 1948। मैंने आप बोला था, आपने मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए। सुबह तक मार्केट गिरावट में ट्रेड कर रही थी, बैंक निफ्टी पॉजिटिव थी, लेकिन ये स्टॉक केवल 2 से 3 रुपए ही नेगेटिव साइड थे में था। और एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि ये पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करने लग गया था, जिसका हाई लगा 2008 के आसपास का लगा। लेकिन जैसे मार्केट ने और बैंक निफ्टी ने गिरावट दिखाई, उसके बाद इसमें भी सेलिंग दिखी, और अच्छी सेलिंग दिखी है। 32 रुपए के आसपास की एक गिरावट लगी आई है। देखिए कल किसी कारण से भी स्टॉक ने अगर 1950 ब्रेक किया, और थोड़ा सेफर साइड 1940 मान लीजिए, अगर ये ब्रेक होता है तो आप ये मानिए, ये जो आपको प्राइस दिख रहा है 1870 तक, इस यहां तक की एक बड़ी गिरावट आ सकती है, और जिसका हम बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। नीचे की कॉलों का प्रॉफिट लेके हमने कॉलें ऊपर शिफ्ट की हुई हैं, तो मानते हैं कि वो कॉलें जरूर उनका प्रीमियम कम हो जाएगा, लेकिन आप देखिए फ्यूचर्स में कितना बढ़िया प्रॉफिट रहेगा। तो मेरा तो मानना है कि अगर 1940 कल एक गिरावट में और ब्रेक होता है तो 1870 और 1850 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन इस पे है, बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। डिप पर बाइंग करेंगे जब कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा। लेकिन एक चिंता की बात यह है कि गिरावट के हिसाब से भी ये स्टॉक के वॉल्यूम्स उस हिसाब से नहीं है। जिस दिन वॉल्यूम्स बढ़े गिरावट में, तो आप एक ही दिन में स्टॉक को एक बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करता देखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर मेरी वीडियोस को आप फॉलो कर रहे हैं तो मैंने 3-4 दिन पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको एक बुल स्प्रेड बनाया हुआ है। 709 के ऊपर मैंने एक बुल स्प्रेड बनाया हुआ है। पहली कॉल खरीदी हुई है, उसके आगे की कॉलें बेची हुई हैं, कॉल बेची हुई है। तो एक लिमिटेड रिस्क के साथ मैंने ट्रेड किया हुआ है। लेकिन फिर भी कोई नया ट्रेड लेना चाहता है, या तो देखिए अब बेरी साइड पर क्लोज हुआ है और 690 का प्राइस भी आ गया है। मेरे हिसाब से अगर आपको 685 पर मिलता है तो आप इसको ले लीजिए। लॉन्ग साइड पर थोड़ी सी गिरावट या थोड़ा कंसोलिडेशन चल सकता है, लेकिन अपनी पोजीशन को हेज रखिए, फ्यूचर्स में बाय कीजिए, और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने भी इंट्राडे के अंदर 795 तक के टारगेट लगा दिया, और मैंने कल की वीडियो में कहा था कि अगर 795 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। क्लोजिंग अभी इतनी वीक नहीं है, एक बड़ी सपोर्ट को इसने होल्ड किया है, और अगर होल्ड किया है और अगर 775 ब्रेक होगा तो फिर से 755 56 के टारगेट देख सकते हैं। तब तक आपकी चॉइस है कि उसके बीच में आप बाय करना चाहें या 795 के ऊपर बाय करना चाहें। दोनों ही प्राइसेस मैंने आपको बता दिए। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो 770 75 के बीच आसपास भी मिलता है तो वहाँ बाय कर सकते हैं, या 795 के ऊपर जाता है तो वहाँ पर बाय कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर। एसबीआई ने एक 2 दिन एक बड़ी गिरावट दिखाई है। इंट्राडे में आप देखिए 470 से इसने जो लो लगा दिया 455 का। अभी अभी कोई इसमें ट्रेड मत लीजिएगा, अभी कोई गिरावट ऐसी खास आई नहीं है। ये तो आज मार्केट के साथ
स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। गिरावट ये स्टॉक तब दिखाएगा जब 448 ब्रेक करेगा, उस केस में 435 तक के टारगेट दिख सकते हैं। तो 435 37 के आसपास आएगा तो वहाँ पर बाय करने की सोचेंगे। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रखिए। हाँ, अगर क्लोजिंग बेसिस पे 455 ब्रेक कर देता है तो एक शॉर्ट का कैंडिडेट भी हो जाएगा। अगर किसी ने 5-7-10 रुपए के लिए शॉर्ट करना हो तो उस केस में आप कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। ट्रेड लीजिएगा फ्यूचर्स के अंदर और हैजिंग के लिए ऑप्शंस को बाय कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स जो दोनों इंडेक्स के अंदर अच्छी वेटेज रखते हैं उन पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप समझते हैं कि इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।